एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद तारिक फ्रॉम लर्नवेल विद तारिक सर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फूड प्रिंट्स विदाउट फीट बुक का 5वां चैप्टर, फूड प्रिंट्स विदाउट फीट। इस चैप्टर का पहला पार्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि ग्रिफिन नामी एक साइंटिस्ट होता है जो ये डिस्कवर करता है कि कैसे किसी भी व्यक्ति को अदृश्य बनाया जा सकता है, इनविजिबल बनाया जा सकता है। इसका वो एक्सपेरिमेंट करता है, बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो इस बात को प्रूव कर लेता है कि इंसानी बॉडी जो है उसको इनविजिबल किया जा सकता है। फाइनली वो क्या करता है कि कुछ रेयर दुर्लभ ड्रग्स जो है उसका उपयोग करता है, वो खुद खा लेता है और फिर वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। उसके बारे में पढ़ा हमने कि ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन होता है। उसका लैंडलॉर्ड जो है उसको अपने घर से बाहर निकाल देता है और बदले में जो ग्रिफिन होता है उसी घर में आग लगाकर चला जाता है। क्योंकि इसके पास घर नहीं होते, पैसे नहीं होते, कुछ भी नहीं होते, इसलिए ये विदाउट क्लॉथ के, विदाउट मनी के इधर उधर टहलता रहता है, घूमता फिरता रहता है। लेकिन इत्तेफाक ये है कि ये जो एक्सपेरिमेंट ये हो रहा है ये बिल्कुल चिल सर्दी में हो रहा है, ठंडक के मौसम में हो रहा है, यानी जनवरी के मौसम में हो रहा है। और जब ये इसके पास कपड़े नहीं हैं, इसके पास क्लॉथ नहीं है, इसके पास मनी नहीं है, तो ये इसी तरह टहलता रहता है और इसे ठंडक महसूस होती है। फिर वो किसी शॉप में जाता है, वहाँ से कुछ कपड़े इकट्ठे करके पहनता है और किसी तरीके से वहाँ पकड़ा जाता है। फिर वहाँ से भागकर एक थिएटर कंपनी में जाता है, वहाँ के कपड़े कुछ पहनता है और पहनकर खा पी कर वहाँ के जो स्टाफ होते हैं, जो शॉपकीपर होता है, उनको मारकर किसी तरीके से वो भाग जाता है। ये सब चीज़ें हमने पहले पार्ट में पढ़ ली हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक अवेलेबल है, वहाँ आप विजिट कीजिए और वीडियो से एंजॉय कीजिए। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब यहाँ से आज हम इस चैप्टर के दूसरे पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल लर्नवेल विद तारिक सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए अब शुरू करते हैं इसका दूसरा पार्ट। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. चूँकि ये लंदन में रहता है, वहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहती है और वो एक दो जगह पकड़ा भी जाता है और लोग उसका पीछा भी करते हैं, इसलिए ये सोचता है कि अब यहाँ से निकल चलते हैं। तो ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, लंदन के इस भीड़ भाड़ वाले इलाके से वो निकल कर जाना चाहता है, उसके लिए वो बेताब रहता है। ईगर बेताब रहना। ही टुक अ ट्रेन, वो ट्रेन पकड़ता है, टू द विलेज ऑफ आइपिंग, ये जगह का नाम है, वहाँ जाता है। आइपिंग एक विलेज है, गांव है। वेयर ही बुक 2 रूम्स एट अ लोकल इन, एक छोटा सा लोकल होटल होता है, इन होता है, जिसे हम मुसाफिर खाना भी बोल सकते हैं। तो वहाँ वो 2 कमरे बुक कर लेता है पहले ही से। द अराइवल ऑफ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। तो किसी स्ट्रेंजर का इस मौसम में, यानी सर्दी के मौसम में इन आना, मुसाफिर खाने में आना, ये लोगों के लिए थोड़ा सा अनयूजुअल इवेंट था, ये थोड़ा सा अजीब घटना थी, इसलिए कि ऐसे मौसम में लोग नहीं आते थे। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग वैगिंग। और इस स्ट्रेंजर की आने से, इस अजनबी के आने से, और चूंकि ये अनकॉमन अपीयरेंस इसका था, कुछ पता नहीं चल रहा था कि कौन सा आदमी है, कहाँ से आया है, क्या है, इसलिए इसकी वजह से लोग इसके बारे में बातचीत करने लगे। टंग वैगिंग होने लगी, मतलब लोगों बात करने लगे कि ये कौन है, हर जगह इसके बारे में लोग बातें करते थे। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी मिसेस हॉल, उन्होंने बहुत कोशिश की उनके साथ कुछ दोस्ती करने की। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, माई रीज़न फॉर कमिंग ऑफ आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। लेकिन उसने क्या ये बात कहकर इनकार कर दी कि हैड नो डिज़ायर टू टॉक, उसे बात करने की कोई ख्वाहिश नहीं है। और उसने ये भी कहा, एंड टोल्ड हर, उसने ये भी कहा, माई रीज़न फॉर कमिंग ऑफ आइपिंग, मेरा आइपिंग आने का मकसद इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, मेरी ख्वाहिश, मेरी इच्छा ये है कि मैं तन्हाई में रहूँ, मैं थोड़ा सा अलग थलग रहूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरे काम में, मेरे वर्क में मुझे कोई डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और उसके अलावा बात यह है कि मेरा चेहरा किसी
एक्सीडेंट की वजह से, किसी वाक़े की वजह से, घटना की वजह से अफेक्टेड हो गया है। Satisfied that her guest was an energetic scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. ये जो एसेंट्रिक साइंटिस्ट था, एसेंट्रिक मीन्स सनकी किस्म का आदमी, तो ये जो मिसेस हॉल थी ये अपने सनकी गेस्ट से, इस सनकी साइंटिस्ट से सेटिस्फाइड हो गई थी। उसकी वजह क्या थी? इन अ व्यू ऑफ द फैक्ट, उसकी हकीकत ये थी दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, क्योंकि उसने जो दो रूम किराए पर लिए थे, बुक किया था, उसका पैसे उसने एडवांस में दे दिए थे, इसलिए जो लैंडलॉर्ड थे उसको पैसे से मतलब था, वो सेटिस्फाइड हो गई, मुतमईन हो गई। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेट टेम्पर, और उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया कि वो इस स्ट्रेंजर की जो हैबिट्स है अजीब किस्म की, वो हैबिट और उसके साथ साथ जो उसका चिड़चिड़ेपन वाला टेम्पर है, जो गुस्से वाला वो आदमी है, उसको भी एक्सक्यूज़ कर लिया। चलो उसका उज़्र है, ये उसकी परेशानी है, जिसे मान लेते कोई बात नहीं, उसने तो पैसे टाइम पर दे दिए हैं, बल्कि एडवांस दे दिए हैं। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन चोरी किए हुए पैसे ज़्यादा दिन तक चलते नहीं। कितने दिन तक चलें? क्योंकि आदमी जब चोरी करता है तो और बेतहाशा उसको उड़ाता रहता है, बेज़रूरत खर्च करता रहता है। वो सोचता है कि आज चोरी किए, कल दूसरी जगह चोरी कर लेंगे, पैसे तो आते रहेंगे। And presently, Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. लेकिन चूंकि चोरी किए पैसे ज़्यादा देर तक चलते नहीं, और प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट, उसने एतराफ़ किया, उसने मान लिया इस बात को कि ही हैड नो मोर रेडी कैश, अब उसके पास कुछ भी नकद पैसे नहीं रह गए। ही प्रिटेंडेड, उसने दिखावा किया, उसने ऐसा फील कराया क्या कि ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि उसके पास अभी कोई भी चेक आ सकता है, बहुत जल्द कोई भी चेक आ सकता है, चेक आने वाला है। इस तरीके से उसने रियलिटी के खिलाफ उसने ऐसा दिखलाया, बतलाया। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद एक अजीब सी घटना घट गई। क्यूरियस एपिसोड, अजीब घटना घट गई वहाँ। Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. बहुत सवेरे से, वो घटना क्या थी देखिए, बहुत सवेरे सुबह में a clergyman पादरी जो चर्च में रहता है, और उसकी वाइफ and his wife were awakened by noises in the study. उनके जो स्टडी रूम था उसमें से शोर की आवाज़, उन लोगों ने हंगामे की आवाज़ सुनी और उससे वो लोग उठ गए। Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. और जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो उन लोगों ने सुना चिंक ऑफ मनी, मनी की आवाज़ को, जो पैसे होते हैं उनके छन छन की आवाज़ जो आती है, वो पैसे की आवाज़ उन लोगों ने सुना। बीइंग टेकन फ्रॉम क्लर्जीमैन्स डेस्क, जो क्लर्जीमैन के पादरी के डेस्क से निकाले जा रहे थे। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद द पोकर ग्रैप्स्ड firmly in his hand, the clergyman flung open the door. और बगैर किसी आवाज़ के, यानी चुपचाप खामोशी के साथ, और उन्होंने अपने एक हाथ में एक पोकर ली। पोकर एक ऐसी छड़ी, एक ऐसी स्टिक जिसमें नीचे से घूम ट्विस्ट होता है, टर्न होता है, मुड़ा हुआ होता है, जिससे आमतौर पर लोग पत्तियाँ चुनते हैं, या आपने बुढ़े लोगों को देखा होगा कि वो इस तरीके का पकड़कर चलते हैं। एक लाठी होती है जो ऊपर के साइड में, जहाँ से वो पकड़ते हैं हैंडल के वक्त के पास, वहाँ मुड़ी हुई होती है। तो वो एक लकड़ी ले ली और उसको अपने हाथों से, ग्रैस्प मीन्स पकड़े रहना, फर्मली मजबूती के साथ पकड़े रखा अपने हाथों में। और द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर, और उसने उछलकर जल्दी से पहुंचकर दरवाजे को खोला। सरेंडर, और उसने क्या कहा? सरेंडर, कि अपने आप को सरेंडर कर दो। जो भी चोर है, चोरी करने वाला, वो अपने आप को सरेंडर कर दे चुपचाप। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. फिर उन्हें तो कुछ वो तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गए, उनकी हैरत का अंदाज़ा ही नहीं रहा, क्योंकि जब उन्होंने कमरा खोला तो वहाँ कमरा तो बंद था, वहाँ खाली था। That the room appeared to be empty, कमरा बिल्कुल खाली था।
ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उन्होंने और उनकी बीवी ने डेस्क के नीचे देखा, एंड बिहाइंड द कर्टेन, और कर्टेन्स पर्दों के पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनी, चिमनी के ऊपर देखा। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, लेकिन वहाँ तो कोई किसी के रहने की कोई निशानी नहीं थी कि यहाँ कोई आया हो या कोई यहाँ कोई रहा हो। Yet the desk had been opened and the housekeeping's money was missing. लेकिन उसके बावजूद जो डेस्क था वो बिल्कुल had been opened, वो खुला हुआ था, and housekeeping money, वो पैसा जो घर की ज़रूरत के लिए, घर की नीड्स के लिए रखा रहता है रोज़ाना की चीज़ों के लिए, वो पैसा मिस था, वहाँ था ही नहीं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, ये तो बहुत अजीब मामला हो गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण वाकया हो गया। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, क्लर्जीमैन पूरे दिन यही बात कहता रहा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर। ये क्या हो गया, कैसे कि पैसे गायब हो गए डेस्क से लेकिन वहाँ कोई नहीं है, डेस्क खुला हुआ है लेकिन वहाँ कोई नहीं है, पैसों के छन छन की आवाज़ आ रही कि कोई पैसे ले जा रहा है लेकिन वहाँ कोई नहीं है, इसलिए वो इसी को बकता रहेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर्स था ये अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रह गया तब जब मिसेस हॉल का जो फर्नीचर था वो उस सुबह में थोड़ी देर के बाद उसका बिहेवियर जब चेंज हुआ, उसके बिहेवियर से ये चीज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रह गई कि कोई पैसे बगैर किसी आदमी के चोरी हो सकते हैं। क्यों, क्या हुआ फर्नीचर के साथ, देखिए। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, लैंडलॉर्ड और उसकी बीवी सवेरे उठ गए थे, एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। ये अमेजिंग बात ये थी, स्ट्रेंज बात ये थी, क्योंकि उसका रूम अक्सर बंद रहता था, इसलिए जब उन लोगों ने देखा कि उसका रूम खुला हुआ और बिल्कुल फटाफट खुला हुआ है, एंड वर सरप्राइज्ड, और वो आश्चर्यचकित रह गए ये देखकर कि साइंटिस्ट का रूम जो है बिल्कुल फटाफट खुला हुआ है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, आमतौर पर ये बंद रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर हिज रूम, और अगर कोई उसके कमरे में दाखिल हो जाता था, इंटर हो जाता था, तो बहुत गुस्सा हो जाता था, बिल्कुल आग बगुला हो जाता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस, और वो आग बगुला हो जाता था, इफ एनीवन इंटर्ड हिज रूम, अगर कोई उसके कमरे में जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, और ये इतना अच्छा मौका था क्योंकि कमरा बिल्कुल खुला हुआ था, अब इनके पास मौका था कि ये उनके कमरे में जा सकें। कि टू गुड टू बी मिस्ड का मतलब होता है इतना अच्छा मौका कि उसे गवाया ना जा सके, छोड़ा ना जा सके, तो अब इन लोगों के पास मौका था कि कमरे में जाकर देखें। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन लोगों ने दरवाजे से उसको झांका। सॉ नोबडी, देखा वहाँ कोई नहीं। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब तलाशी लेनी चाहिए, देखना चाहिए कि इस कमरे में क्या है जो हमेशा इसको बंद रखता है। द बेड क्लॉथ वर कोल्ड, शोविंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। जो बेड क्लॉथ था, बेड पर जो चादर बिछी हुई थी वो कोल्ड थी, ठंडी थी, जिससे ये पता चल रहा था कि साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप, कि वो उठ चुका है फॉर सम टाइम, बहुत पहले ही, थोड़ी देर पहले ही उठ गया। इसलिए कि अगर फौरन उठता तो बिस्तर गर्म रहता, लेकिन वो ठंडा था, इसका मतलब वो पहले उठ चुका है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और उससे भी अजीब बात ये थी, द क्लॉथ एंड द बैंडेज दैट ही ऑलवेज वर लाइंग अबाउट द रूम, कि जो वो कपड़े और जो बैंडेज जो उसने थेरेटिकल कंपनी से उसको लिया था, चुराया था, वो उसको हमेशा बांधे रहता था, वो भी इस कमरे में आज पड़े हुए थे। दैट ही ऑलवेज वोर, जिसको वो हमेशा पहना करता था, वर लाइंग अबाउट द रूम, वो रूम में पड़े हुए थे। तो वो कहाँ से इसको लिया था, फर्स्ट पार्ट अब आप इस वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि उसने थेरेटिकल कंपनी से क्या क्या चीज़ें ली थी। फॉल्स नोज थी, बिग बुशी साइड विस्कर्स थी, डार्क ग्लासेस थे, राउंड और बैंडेज थे जो उसको उसने अपने फोरहेड पर लपेट रखा था। तो ये सारी चीज़ें आप पहले पार्ट में देखेंगे। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड आई स्निफ क्लोज टू हर एयर, और क्या हुआ तभी अचानक, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक मिसेस हॉल ने सुना कि कोई सांस ले रहा है उनके कान के पास। स्निफ नाक की आवाज़, जो नाक से आवाज़ आती है, यानी सांस लेने की आवाज़ उन्होंने अपने कानों के करीब में सुना।
A moment later, that hat on the bedpost leaped up and dashed itself into her face. A moment later, और थोड़े ही देर के बाद क्या हुआ कि बेड स्पॉट, जो बेड का पाया होता है, उस पर जो हैट रखा हुआ था, वहाँ का एक हैट वो बेड पोस्ट पर रखा हुआ था, वो वहाँ से आया उछलते हुए और उनके फेस से टकरा गया, यानी मिसेस हॉल के फेस से टकरा गया। डैश्ड मीन्स टकराना, उससे टक्कर लगी उनको। देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव, और फिर जो बेडरूम की चेयर थी वो भी हिलने लगी। स्प्रिंगिंग इन टू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फोरमोस्ट, और वो हवा में उछलने लगी। स्प्रिंगिंग मीन्स हवा में उछलते हुए उसने, इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, बिल्कुल सीधा उसने वार किया, किस पर? मिसेस हॉल पर। चार्ज मीन्स मारना, हमला करना, तो हमला किया बिल्कुल सीधे मिसेस हॉल पर। एंड लेग्स फॉरमोस्ट, और जो कुर्सी का लेग था वो बिल्कुल उसकी तरफ से, यानी वो आगे था। जब उसने फेंका कुर्सी, तो कुर्सी का जो पाया होता है वो आगे था, यानी पाया ही उनके फेस से टकराने वाला था, उनकी बॉडी से टकराने वाला था। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन द टेरर, जैसे ही वो यानी मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड गुस्से से, खौफ से थोड़ा सा किनारे हुए, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर pushed them both out of room and then appeared to slam and lock the door after them. तभी क्या हुआ कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो जो चेयर थी जो हिलने लग गई थी, वो उनके पीछे आई और उसने इन दोनों को रूम से बाहर कर दिया। पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम, उसने इन दोनों को, यानी जब हमला हुआ उस चेयर से, तो ये चेयर को देखते ही ये लोग टर्न हुए और कमरे से किसी तरीके से बाहर निकल आए। एंड देन अपेयर टू स्लैम एंड लॉक ओपन द डोर, और वो फिर दरवाज़ा जोर से बंद हो गया इन लोगों के बाहर आने के बाद। अब आगे देखिए क्या होता है। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। She was convinced that the room was haunted by spirit and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. मिसेस हॉल अब बिल्कुल से सीढ़ी से नीचे आई। हिस्टेरिक्स मीन्स बहुत ज़्यादा घबराई हुई, घबरा कर वो नीचे आई। शी वॉज कन्विंस्ड, अब उन्हें इत्मीनान हो गया, वो सेटिस्फाइड हो गई कि इस रूम में भूत है, जिन है, प्रेत है, कुछ ना कुछ तो इस रूम में है, कि चेयर भी हिल रही है, पैसे भी चोरी हो गए हैं, और चेयर हमला भी हमारे ऊपर कर रही है, और कोई आदमी वहाँ नहीं है। तो इन्होंने समझ लिया, शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड, कि रूम को पर कब्जा कर लिया गया है, उसमें भूत या प्रेत आ गया है। स्पिरिट मीन्स भूत या प्रेत। एंड द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज, और किसी न किसी भी तरीके से ये अजनबी जो स्ट्रेंजर है यही इसका जिम्मेदार है, और जो फर्नीचर में उसके फर्नीचर में वो दाखिल हो चुके हैं, यानी भूत का असर जो है फर्नीचर पर आ चुका है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, सी मोन्ट, और वो मिसेस हॉल दुख से बिल्कुल करा कर उन्होंने कहा कि जो मेरी माँ थी वो इसी चेयर को यूज़ करती थी, इसी पर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और ये सोच कर कि अब यही जो चेयर है ये मेरे खिलाफ हो गई। ये थोड़ा सा इन्होंने दर्द के साथ ये बात कही कि जो चेयर मेरी माँ यूज़ करती थी, मैं अपनी माँ की खिदमत करती थी, वहाँ रहती थी, उनको सर्व करती थी सारी चीज़ें, वही चेयर अब मेरे खिलाफ हो गई है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विच क्राफ्ट। अब जो नेबर थे, अब नेबर की जो फीलिंग थी वो थोड़ा सा वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विच क्राफ्ट। ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी परेशानी आ रही है, जो कुछ भी ट्रबल है, उसकी वजह क्या है? विच क्राफ्ट, यानी भूत है, जिन्नात है, या जादू टोना है। बट विच क्राफ्ट आर नॉट व्हेन न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकम नोन। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। अब देखिए क्या हुआ। जो ग्रिफिन था उसने उस दिन दो जगह पर चोरी की, एक तो मिसेस हॉल के यहाँ और एक क्लर्जीमैन के यहाँ। क्लर्जीमैन के यहाँ तो उसने डेस्क से पैसे निकाल लिए, और मिसेस हॉल के यहाँ चेयर जिंदा हो गई और उन्होंने वहाँ से उसने हमला किया, चेयर ने उन पर हमला किया और हैड के जरिए हमला हुआ, तो बहुत कुछ हुआ। तो कह रहे हैं लोगों की जो
परेशानियां थीं, जो नेबर्स में ये बात चल रही थी, उनकी ये फीलिंग थी कि यहाँ पर जादू या टोना कर दिया गया है। लेकिन ये जादू या टोना था या नहीं था, when न्यूज़ ऑफ बगलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकम नोन, जब ये बात मालूम हुई कि आज क्लर्जीमैन यानी पादरी जी के घर में चोरी हो चुकी है, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड। अब जो ये स्ट्रेंज साइंटिस्ट था, इसके ऊपर शक और भी ज़्यादा बढ़ गया कि बस यही चोरी करने वाला है। क्या शक बढ़ गया? ऑफ हैविंग हैंड इन इट, कि इस चोरी में, इस बगलरी में इसी का हाथ है। सस्पिशियन ग्रीव इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। और ये जो शक था, सस्पिशियन था, वो और बढ़ गया। इवन स्ट्रॉन्गर यानी और मजबूती के साथ लोगों का शक मजबूती में बदल गया कि जब ये बात मालूम हुई, व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, जब उसने कुछ नकद पैसे दे दिए, इसलिए कि वो पहले ही मान चुका था कि उसके पास अभी फिलहाल कोई पैसे नहीं है और आज सुबह सुबह वो पैसे अदा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि चोर यही है। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, किसी तरीके से सीक्रेटली, बिल्कुल छुप छुपा कर, रहस्यमय तौर पर जो विलेज के गांव के कांस्टेबल थे उनको बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियस अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, कांस्टेबल का इंतजार किए बगैर मिसेस हॉल कहाँ पहुँच गई? साइंटिस्ट के पास, जो किसी भी तरीके से मिस्टीरियसली अपीयर्ड हो चुका था फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, अपने बेडरूम से, अपने खाली बेडरूम से। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग इन माई चेयर अपस्टेयर्स, शी डिमांडेड। और उन्होंने उससे पूछा कि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी चेयर क्या कर रही थी। यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर, मेरी चेयर के साथ तुम क्या कर रहे थे? सीढ़ियों के ऊपर जो चेयर थी। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू इंटर्ड अ लॉक्ड रूम। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि कैसे तुम एक खाली रूम से, एम्प्टी रूम से बाहर आए, एंड हाउ यू इंटर अ लॉक्ड रूम, और कैसे तुम एक लॉक रूम में यानी बंद कमरे में दाखिल हो गए। यानी चोरी किया था जब उसने तो लॉक रूम था। अब देखिए क्या वो जवाब देता है, ये देखिए, अभी इस तस्वीर को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, ये बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा करने वाला था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया, बिल्कुल आग बबूला हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु आर व्हाट आई एम, ही शाउटेड, और वो चिल्लाकर वो बोला, चिल्लाकर कहने लगा कि तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, तुम नहीं समझ पा रही हो कि मैं कौन हूँ। वेरी वेल, अच्छा रुको, आई विल शो यू, मैं भी बतलाता हूँ कि तुम मुझे चोर समझ रही हो या तुम मुझसे अलग अलग तरीके के सवाल कर रही हो, अभी मैं तुमको बताता हूँ। सडनली ही न्यू ऑफ बैंडेज, विस्कर्स, स्पेक्टिकल एंड इवन नोज। और तभी उसने क्या किया कि जो बैंडेज उसने बांध रखे थे, इस तस्वीर में देखिए बैंडेज वो निकाल रहा है, और जो उसके विस्कर्स थे, मूछ थी और चश्मे थे और इसी तरीके से नोज थी, वो सब अब वो थ्रो करने लगा यानी फेंकने लग गया। इस तस्वीर में आपने देख लिया। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और ये सब करने में उसे सिर्फ 1 मिनट लगे। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट द हेडलेस मैन। अब हॉरिफाइड पीपल मीन्स डरे हुए, बिल्कुल सहमे हुए लोग उस बार के, फाउंड देमसेल्फ, उन लोगों ने अपने आप को पाया कि वो एक ऐसे आदमी को देख रहे हैं, स्टेयरिंग एट हैविंग हैंडलेस मैन, कि वो देख रहे हैं एक ऐसे आदमी को जिसका हेड ही नहीं है, जिसका सर ही नहीं है। मिसेस जेफर द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, और जो जेफर थे यानी कांस्टेबल वो आ चुके थे। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, और वो तो और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए कि वो एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करने जा रहे हैं जिसका सर ही नहीं है। बट जेफर वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर चूंकि अपने इस काम से इनकार नहीं कर सकते थे, वो मना नहीं कर सकते थे कि मैं बगैर सर के आदमी को पकड़ूंगा। इफ अ मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन's अरेस्ट, then that person had to be arrested with or without his head। जब मजिस्ट्रेट ने किसी का वारंट जारी कर दिया उसके अरेस्ट का, तो वो आदमी को अरेस्ट किया ही जाएगा, चाहे उसके सर हो या ना हो। मैं तो अपनी ड्यूटी करूंगा, यानी मैं इसको अरेस्ट करूंगा।
There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. वहां एक अजीब सी सूरत पैदा हो गई, अजीब सीन हो गई वहां. देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन, कि बाद में वहां एक अजीब सी सूरत पैदा हो गई. क्यों? कि जैसे ही पुलिस वाले ने कोशिश की कि उस आदमी को पकड़ें, यानी साइंटिस्ट को, टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो मोर एंड मोर विजिबल होता जा रहा था, अदृश्य होता चला जा रहा था. जब वो अपने कपड़े एक एक करके उतार रहा था, पहले तो उसने बैंडेज खोले, फिर कपड़े निकाले, तो वो कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए कि उसकी बॉडी पहले से ट्रांसपेरेंट थी. अब वो कपड़े ही से तो सिर्फ नजर आता था, कपड़े भी उसने हटा दिए, सब कुछ खत्म हो गया. एंड द कांस्टेबल फाइनली अ शर्ट फ्लू इन टू द एयर. आखिर में क्या हुआ, शर्ट जो है वो हवा में उड़ गई, यानी उसने शर्ट भी उतार दिया. एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी. और कांस्टेबल अपने आप को पाया कि वो स्ट्रगल कर रहा है, कोशिश कर रहा है एक ऐसे आदमी के साथ, ही कुड नॉट सी, जिसे वो देख नहीं सकता एट ऑल. सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की भी कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम्स टू कम फ्रॉम नॉवेयर. लेकिन उन लोगों को क्या हुआ, उन लोगों पर हमला हुआ, ब्लोज, यानी उन लोगों पर मुक्के से, घूसे हिट कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था दैट सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर, जो कहाँ से आ रहे थे कुछ पता नहीं चल रहा था, इसलिए कि वो हवा में अपने हाथ फेंके जा रहा था, इधर का उधर कर रहा था, और जो भी सामने आ रहा था उसको मुक्के पड़ रहे थे, उसको घूसे पड़ रहे थे. इन द एंड जेफर वॉज नॉक्ड unconscious as he made at last attempt to hold on to the unseen scientist. और बिल्कुल आखिर में क्या हुआ, जो knocked unconscious, मार मार के बेहोश हो गया, मार खा खा कर ये बेहोश हो गया. क्यों? कब? as he made the last attempt to hold on to the unseen scientist, जब वो लास्ट अटेम्प्ट कर रहा था, आखिरी कोशिश कर रहा था अनसीन, अदृश्य साइंटिस्ट को देखने की. देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, बट दिस वॉज इजियर सेड देन डन. वहाँ सब लोगों के चेहरे पर एक नर्वस फील हो रहा था, सब लोग नर्वस हो चुके थे, लेकिन वो एक्साइटेड थे. एक्साइटमेंट में वो चिल्ला रहे थे, होल्ड हिम होल्ड हिम. बट दिस वॉज इजियर सेड देन डन, लेकिन करना मुश्किल है, कहना आसान है. बट दिस वॉज इजियर, लेकिन ये कहना आसान था, देन डन, करने के मुकाबले में. ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को फ्री पाया कि कोई उसको पकड़ नहीं पा रहा है. नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई भी नहीं जान रहा था कि कैसे उसको पकड़ा जाए, कैसे उसको कब्जे में किया जाए. H.G. वेल्स द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है. आई होप कि आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए. वीडियो को शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर एंड हैव फन.